हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के हम करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे। तो आज है 17 फरवरी। 17 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम के आप जो है क्वेश्चन पेपर जो है एनालिसिस कर सकते हैं। सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो जन्मजात जो हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपके 12 फरवरी, 14 फरवरी, 13 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर साल जो है हम 14 फरवरी को जन्मजात जो हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाते हैं। कहने का मतलब हमारे जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों में जन्मजात दोष बहुत सारे पाई जाते हैं, तो लोगों को जो है हृदय के प्रति जो है यहाँ पे सशक्त होने और लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे इसमें जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस क्षेत्र में हृदय से संबंधित जो इलाज का और इसको जो है बेटर करने के लिए जो है हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको लोगों को जागरूकता दिवस ये मनाती है। तो इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जनवरी 2024 का, ये आपका जनवरी महीने का है, जनवरी 2024 का आईसीसी इंडियन क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 जनवरी के लिए सामार जोसेफ, एमी हंटर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है दोनों हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन। जोसेफ, सामार जोसेफ और एमी हंटर। एमी हंटर जो है आयरिश, मतलब ये जो है आयरलैंड का जो है वुमेन क्रिकेट प्लेयर है एमी हंटर। और ये जो है आपका जो है सामार जोसेफ है आपके कौन से देश के क्रिकेट, तो सामार जोसेफ जो है आपके कौन से देश के जो है क्रिकेट प्लेयर हैं? तो ये आपका जो है गुयाना देश का जो है क्रिकेट प्लेयर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर में ये जो है मतलब जो है कौन से देश के रहने वाले हैं? गुयाना, गुयाना देश के जो है क्रिकेट प्लेयर है। और एमी हंटर को ये आपका आयरिश क्रिकेट प्लेयर है, वुमेन क्रिकेट प्लेयर। इन दोनों को जो है जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है। तो जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गारमेंट जो पुरस्कार जो है जीता है? चाइना, भारत, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा जो भारत है जो है सड़क सुरक्षा को लेकर जो हमारे जो मंत्रालय, सड़क सुरक्षा जो मंत्रालय है, इन्होंने यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल पावर्ड सुरक्षा के लिए 9वां गारमेंट पुरस्कार ये जीता है। ये 9th एडिशन का जो पुरस्कार है हमारे इंडिया के द्वारा जीत हासिल की गई है। और जो हमारे जो सड़क परिवहन विभाग है इसके द्वारा बहुत सारे जो निर्देश यहाँ पे जारी करती रहती है सड़क सुरक्षा को लिए। यहाँ पे जो है इसलिए बार बार बोला जाता है और बाइक में आते हैं तो जो है हेलमेट चला के चलिए। इसी हेलमेट के नहीं, बहुत सारे जो यहाँ पे जो है सरकार जो है हमको जो है सूचित करती है सुरक्षित मतलब यहाँ पे जो है ट्रेवल करने के लिए। तो याद रखिए 9वां क्रम का जो गवर्नमेंट जो पुरस्कार है ये जीता है भारत ने। ये पुरस्कार जो है यूएई की तरफ से आपको प्रदान किया गया है भारत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के एक दिन के हाल ही में किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है? ब्राज़ील, मैक्सिको, इंडोनेशिया या इनमें से कोई? आप सुने होंगे हमारे भारत में जो है जैसे यहाँ पे जो है एक दिन में एक ही चुनाव होता है, मतलब जो है मतलब कहने का मतलब छोटे छोटे चुनाव होता है। यहाँ पे जो है क्या हुआ, एक साथ यहाँ पे बहुत सारे चुनाव हुए हैं जिसमें, तो यहाँ पे एक दिन में कौन कौन से चुनाव हो रहा है? ये तो एक आपका जो है राष्ट्रपति हो रही है, साथ ही साथ ये आपका उपराष्ट्रपति के लिए हो रही और ये आपका संसद के लिए, मतलब जो है तीनों चुनाव एक ही दिन में यहाँ पे कराई जा रही है। इसलिए यहाँ पे जो है एक दिन में विश्व के सबसे बड़े जो चुनाव के लिए यहाँ पे मतदान हो रहा है इंडोनेशिया में, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के लिए। और कहा जा रहा है यहाँ के जो रक्षा मंत्री जो प्रबोवो सुबियांतो जो है यहाँ के रक्षा मंत्री हैं और इनको ही राष्ट्रपति बनाने की यहाँ पे जो है
डाटा के साथ, आंकड़ा के साथ जो है यहाँ पे बताई जा रही है। फाइनल जो है अभी तक आई नहीं है, जैसे आती है इस यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो ये जो है इंडोनेशिया में विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की बात करूँ जो है, यहाँ की राजधानी है जकार्ता। अभी जोको विडोडो जो है वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के लिए यहाँ पे चुनाव किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो नगद राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 लाख। इसका पहले जो राशि है 10 लाख इसमें पहले दिया जाता था। अब इस जो राशि को यहाँ पे जो है 15 लाख यहाँ पे कर दी गई है। तो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में यहाँ पे दिया जाता है। सिनेमा क्षेत्र में योगदान के वजह से यहाँ पे जो है इनको दिया जाता है। 2023 के जो है इसको जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो रणवीर सिंह और उनके जो पत्नी को जो यहाँ पे पति पत्नी को दिया गया है। तो ये जो है उनके जो मूवी ब्रह्मास्त्र के लिए और काठियावाड़ी के लिए इनको दिया, मतलब पति पत्नी को 2023 के जो है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड इनको दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है नगद राशि को 10 लाख से 15 लाख यहाँ पे कर दी गई है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है आदिवासी महिला जो तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? श्रीपति है, सुमित्रा गुप्त, बीना मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो है तमिलनाडु के जो है मतलब ऐसे गांव से बिलोंग करती है, मतलब जो है जो तमिलनाडु जैसे शहर से 200 किलोमीटर जो है यहाँ पे, मतलब उनके तमिलनाडु 200 किलोमीटर है। यहाँ के आदिवासी पहाड़ी इलाकों में रहती है। और हाल ही में यहाँ पे जो है तमिलनाडु में जो है जो श्रीपति हैं ये आपका जो है 23 वर्ष की हैं अभी। और उन्होंने 200 किलोमीटर जाके इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और इन्होंने जो आदिवासी जो महिला तमिलनाडु की जो रहने वाली हैं श्रीपति, इन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ के जो मतलब आदिवासी सिविल जज बनी है कहाँ के लिए? तमिलनाडु के लिए। तो श्रीपति नाम को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके जो आदिवासी सिविल जज यहाँ के बनी है। तो ये आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? असम, मेघालय, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको लाई गई है। उड़ीसा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो स्वयं योजना जो लॉन्च किया गया है इसके तहत यहाँ पे जो है 18 से 40 साल के एज तक के जो है यहाँ पे चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, तो 18 से 40 साल के तक के एज के लिए यहाँ पे जो है स्वयं योजना को लॉन्च किया। इसके तहत यहाँ पे जो है 1 लाख तक, याद रखिएगा 1 लाख तक के जो है लोन दिया जाएगा, वो भी बिना ब्याज के दी जाएगी। जैसे 1 लाख से ज़्यादा बढ़ती है उस पर जो है यहाँ पे जो है ब्याज लगने वाली है। तो 1 लाख तक इसमें कोई ब्याज जो है नहीं लगी सरकार, जिसमें आपके जो हमारे युवा आजकल जो बेरोजगार हैं यहाँ पे जो नया जो है काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो सरकार ने यहाँ पे स्वयं योजना लॉन्च की है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे उठ के आते हैं, जैसे आपका जो है लिंगराज मंदिर ये आपका उड़ीसा में स्थित है। पुरी जानते होंगे भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। चिल्का लेक ये आपका उड़ीसा में स्थित है। कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है। बाराबती स्टेडियम कहाँ है? तो ये आपका जो है उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का लेक हो गया। और तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ये आपका उठ के आते हैं, जो आपसे यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कोणार्क मंदिर भी आपका यहीं स्थित है उड़ीसा में। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। बनवारी जी हैं या वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री अभी तक के यही हैं हमारे भारत में, सबसे बार ज़्यादा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की गई है? पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। और जर्मनी के जो बाल्टिक सागर है लगभग 1 किलोमीटर जो है लंबी दीवार की खोज की गई है। और ये जो बताया जा रहा है लगभग 11,000 साल जो है 11,000 साल जो है पुराना जो है यहाँ पे जो है एक शहर यहाँ पे बसा हुआ था। इसी के दीवार जो है लगभग 1 किलोमीटर पत्थर की जो दीवार की जहाँ पे खोज की गई है। 11,000 साल यहाँ पे जो एक पुराना शहर देखने को मिला था। यहाँ पे बहुत सारे अवशेष पत्थर वगैरह यहाँ पे जो है मिले हैं। और यहाँ पे शहर बसा हुआ था उस समय, मतलब ये जो समुद्र से नहीं था, मतलब यहाँ पे समुद्र उस समय नहीं था। फिर जो है लगभग 11,000 साल है तो यहाँ पे जो समुद्र से पूरा आपका जो है दब गया था। जो है लगभग 70 फीट समुद्र से, जो बाल्टिक सागर से 70 फीट जो गहराई पे जहाँ वहाँ पे जो है खोज के दौरान ये जो
जो लंबी पत्थर की दीवार यहाँ पे खोज की गई है जर्मनी में। तो याद रखिएगा, अगर मैं जर्मनी की बात करूँ यहाँ के तो जर्मनी की अगर मैं बात करूँ, जर्मनी की राजधानी बर्लिन यहाँ की सबसे लार्जेस्ट भी सिटी है यहाँ की। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट अभी राष्ट्रपति कौन है, फ्रैंक वाल्टर जो स्टेनमेयर है, वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं जर्मनी की। तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में जो मान्यता दी गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम या इनमें से कोई नहीं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाएगा। तो काजी नींबू क्या है? तो ये आपका नींबू की एक प्रजाति है असम की, और स्वास्थ्यवर्धक है, इसको मानी जाती है स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी जो है, इसको एंटी जो ऑक्सीडेंट यहाँ पे जो इससे मिलती है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो नींबू की एक प्रजाति है काजी नींबू। तो हाल ही में असम सरकार के द्वारा इस राज्य को जो है इसको राजकीय फल के रूप में इसको मान्यता दी गई है, असम का काजी नींबू को। तो बात करते हैं असम में। असम की राजधानी है दिसपुर। गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। हेमंत बिस्वा जो शर्मा जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो काजी नींबू को यहाँ का जो है राजकीय फल घोषित किया गया है। इसको जो है एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी इसको पहचान मिलेगी, और जो है स्वास्थ्य के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। तो असम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता करने का फैसला किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो जो आईआईटी रुड़की है, इसकी जो स्थापना है 1967 में स्थापना किया गया था। ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित है। किशोर पंत वर्तमान में यहाँ के जो इसके आईआईटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट जो है टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता जो शोध संस्थान है, अभी इसके निर्देशक हैं। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए इनके साथ समझौता किया गया है, और इसके तहत यहाँ पे जो लोगों को जो ऑफिसर हैं उनको जो एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा आपदा से प्रबंधन को लड़ने के लिए। जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके साथ समझौता किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने, हाल ही में जो कुश्ती संघ ने, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग फेडरेशन को, जो हमारे भारत के जो कुश्ती संघ है इसको रेसलिंग फेडरेशन बोलते हैं, इसको निलंबन रद्द कर दिया गया है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो हमारा जो कुश्ती संघ है जिसकी स्थापना 1968 में स्थापना किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे जो हमारे जो रेसलिंग जो फेडरेशन को जो निलंबन यहाँ पे रद्द कर दिया गया, कुछ नियमों की वजह से जो है अगस्त के महीने में जो है निलंबन कर दिया गया था। इसको फिर से यहाँ पे जो है निलंबन रद्द कर दिया गया है। और हमारे जो कुश्ती प्लेयर हैं, बजरंग पुनिया, विवेश फोगाट, ये जो साक्षी मलिक जैसे पहलवान हैं, उन पे जो यहाँ पे बहुत सारे नियम यहाँ पे जो है उल्लंघन करने, मतलब उनका मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो है जो हमारी जो रेसलिंग फेडरेशन है यहाँ पे बहुत सारे नियम को उल्लंघन कर दी थी, इसलिए अगस्त में जो है निलंबन कर दिया गया है। लेकिन फिर से यहाँ पे जो है बात चलने के दौरान इसको जो है निलंबन रद्द कर दिया गया है, और ये जो है भारत का जो है निलंबन रद्द कर दिया गया है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। और कोई भी कार्यवाही में जो है यहाँ पे जो है यूनाइटेड जो वर्ल्ड रेसलिंग है यहाँ पे जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपके जो है नियम सभी को पालन करना पड़ेगा, ऐसा करके यहाँ पे निर्देश दिया गया है। हमारे कुश्ती प्लेयर जो अभी बताए हूँ वो हमारे जाने माने भारत के पहलवान हैं, सभी सुने होंगे, जानते भी होंगे। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया हमारे भारत के जो है कुश्ती प्लेयर हैं जाने माने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत जो है किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस जो है स्थापित करने जा रही है? अगत्ती, मिनिकॉय, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो उपयुक्त दोनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है अगत्ती और मिनिकॉय जो आइलैंड है, ये आपका जो है हाल ही में जो लक्षद्वीप दौरे में गए थे हमारे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी, तभी यहाँ पे जो अगत्ती और मिनिकॉय में यहाँ पे जो है इस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस, मतलब नेवियों का जो है बेस यहाँ पे बनाई जाएगा यहाँ पे जो है ताकि जो हमारे जो समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है नेवल बेस यहाँ पे, नेवी बेस यहाँ पे बनाई जा रही है, ताकि जो समुद्री जो है सुरक्षा को यहाँ पे जो है सुरक्षित कर सके। इसलिए यहाँ पे जो है अगत्ती मिनिकॉय में यहाँ पे जो है नेवी बेस स्थापित किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा भी जो इसकी परमिशन मिल चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। हाल ही में पीएम सूर्य घर
जो योजना के तहत मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? 400, 300, 200 या इनमें से कोई नहीं। तो इसके तहत यहाँ पे लगभग 300 यूनिट, याद रखिएगा। इसके तहत जो 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 300 यूनिट बिजली मुफ्त इसमें जो है कराई जाएगी, जिसमें आपको जो है घर के छत में सौर पैनल लगाना पड़ेगा। इसका जो उद्घाटन है जब भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसी दिन यहाँ पे शाम को जो है इस योजना को लाया गया है अगले दिन, जिसमें लगभग बिजली बिल से बचत के लिए जो योजना को लाई जा रही है, जिसमें 300 यूनिट बिजली इसमें मुफ्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 300 यूनिट फ्री रहेगा, याद रखिए इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जो लिखित पुस्तक है महास्वप्नकुडू विमोचन किया गया है? पी विक्रम, देवव्रत शर्मा, अनुराग मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो पी विक्रम जी है, ये जो है हाल ही में इनके द्वारा एक पुस्तक जो स्वप्न जो कूडू का विमोचन किया गया। ये जो है खास करके राजनीति पे बेस्ड पुस्तक है। पूर्व मुख्यमंत्री अपने जो है 1960 के दशक में यहाँ पे जो राजनीति कैसे कैसे की है, क्या क्या उनके जो स्ट्रगल किए, तो उनके बारे में खास करके यहाँ पे जो है इसका विमोचन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो बैडमिंटन एशिया जो टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया या इनमें कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है 2024 का जो बैडमिंटन एशिया जो टीम चैंपियनशिप 2000 शुरू जो आपका मलेशिया हुआ है, जिसमें जो है शुरू हो चुकी है मलेशिया में। ये भारत जो है इसमें जो है 18-19 को जो है इसमें खेलने वाले हमारे जो बैडमिंटन जो प्लेयर हैं कौन कौन, ये इसमें भारत की तरफ से जो है जो बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु, नेहा जो है जायसवाल, ये सभी जो है अगर जो बैडमिंटन प्लेयर इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये आपका जो शाह आलम जो स्टेडियम है मलेशिया का, यहाँ पे जो है बैडमिंटन जो है ये आपका शुरू हुए है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन आप लोग को जो है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच के। इसका जो PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम में मिलेगा इसका PDF। 2 मिनट कम से कम रिवाइज़ कीजिएगा या तो भूल जाएंगे। रिवाइज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हों। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको डाउनलोड करके रिवाइज़ कीजिएगा। चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।